Good morning, dear students. Myself Amarnath sir with you, and we have connected at अमरनाथ सर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमरनाथ क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ चुके हैं. दिस क्लास इज़ गोइंग टू बाइलिंगुअल मोड में जाएगा क्योंकि दो स्टूडेंट हैव टू CBSE और हिंदी मीडियम बोथ हैव टू बेनिफिट ऑफ दिस topic because this is the invitation and this very important topic for you. And this sure already you know, if you have to know about the syllabus, कि 4 marks question by this topic. Okay, so now we are going to start this topic, invitation and replies. But before starting it, this topic is going to important for class 11 and 12, both class student. So if you are a student of class 11 and 12, must be join this YouTube platform Amarnath sir classes, and don't forget to write hashtag English by Amarnath sir. Okay, I will wait your comment on the comment section, English by Amarnath sir. Okay, if after that, if you like this video, you can like it. If you are first time join this, you can subscribe and यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं. मैं वही चीज़ों को लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पढ़ाना चाहिए. क्योंकि देखिए, मुझे नंबर ऑफ़ वीडियोज़ नहीं बनाने, नंबर ऑफ़ व्यूज के लिए नहीं काम कर रहा है. जस्ट आई एम वर्किंग फॉर यू. और वैसे ही मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे स्टूडेंट कभी रहे हैं, हम हमसे पढ़ रहे हैं, इनकेस अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा फ्लो आपके पास है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं. और आपको पता ही है कि अगर मेरा फ्लो है तो फिर इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. इनविटेशन और रिप्लाई. इनविटेशन आर 2 काइंड्स. इनविटेशन जो होते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा सब यूज करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे कि सर बस अभी थोड़े से रिसोर्सेज की कमी है. जब रिसोर्सेज हो जाएंगे तो चीज़ें और बेटर हो जाएंगी. मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ. ठीक है, तो पहले से तो कुछ बेटर ही हो गया होगा, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन और भी बेटर हम लोग करेंगे इसको. ठीक है, तो इनविटेशन है 2 काइंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं. पहला है फॉर्मल इनविटेशन, कार्ड या लेटर. अब देखिए, फॉर्मल में क्या होता है कि कार्ड भी हम बनाते हैं और लेटर भी लिखते हैं, और इसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है. उसी तरह इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेटर बनाते हैं या नोट लिखते हैं यहाँ पे. और एक क्या होता है, फ्री हैंड राइटिंग होता है. यानी फिक्स फॉर्मेट और फ्री हैंड राइटिंग का मतलब क्या है? फिक्स फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट को फॉलोअप करना ही करना है. ठीक है, जो फॉर्मल है तो फॉर्मल राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन फ्री हैंड राइटिंग का मतलब है कि यहाँ पे फॉर्मेट अगर आप नहीं भी फॉलो करते, फॉर्मेट तो है ऑलरेडी, अगर नहीं भी फॉलो करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप इनफॉर्मल वे में लिख सकते हैं. इसका मतलब यही हुआ. चलिए आगे बढ़ते हैं. देख रहे हैं, दूसरा है कि टू इन्वाइट समवन फॉर एन ओकेजन यूज़ द रिटन फॉर्म इन्विटेशन. हम इन्विटेशन को क्या करते हैं, रिटन में. मान लो आपको कोई फ़ोन कर दे, हाँ भाई एक काम करना, हमारा बर्थडे है और इस डेट को आ जाना. बाई द वे आपको याद नहीं रहा, भूल गया, तो रिटन फॉर्म ज़्यादा बेटर होता है. आपको व्हाट्सअप मैसेज लिख दिया है, आपको अपना एक कार्ड अगर छपवाए तो कार्ड आपको भिजा दिया, जो भी XYZ प्रोसीजर हो सकता है वो आपको भेजता है. तो इन्वाइट समवन फॉर एन ओकेजन वी यूज़ द रिटन फॉर्म इन्विटेशन. इन्विटेशन है जनरली प्रिंटेड कार्ड. जनरली आपको ऐसे ही मिलता होगा जितने आपके घर में टंगे होंगे, रखे होंगे अलमीरा में. which we invite our guest on some auspicious occasion like wedding, birthday, wedding anniversary, हाउस वार्मिंग, यानी या नया घर का इनोग्रेशन करते हैं, नई दुकान खोलते हैं, नई फैक्ट्री खोलते हैं, तो इन सब के लिए फॉर्मेट आप फॉर्मल इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. और मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा और अपने नोट्स में इसको ज़रूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए, मैं यहाँ पे मैं कोई ऐसा टॉपिक लेके नहीं आया हूँ कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो. तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं बहुत ही केयरफुली देखिएगा. अगर अच्छी लग रही हैं तो, अगर अच्छी नहीं लग रही हैं सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना टाइम मत बेकार करिए. यहाँ पे आप छोड़िए, चाहिए आपको जहाँ से चीज़ें समझ पड़े, क्योंकि बोर्ड बार बार नहीं आता और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो बहुत दुखदाई होती है. चलिए, इन केस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, अगर हम फॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन अ सेपरेट लाइन विद फॉन्ट ऑफ ड्राइंग साइज. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ होस्ट लिखते हैं. सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेम ऑफ होस्ट लिखते हैं. याद रखिएगा, होस्ट कौन करता है, जो प्रोग्राम को पूरे ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट जो करता है. उसके बाद से लिखते हैं नेम ऑफ इनवाइटी इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन. अगर लेटर लिख रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, कार्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, तो इनवाइटी का नाम लिखते हैं. यानी उसके बाद लिखते हैं फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन. फॉर एग्जाम्पल,
देखिए कुछ एग्जाम्पल क्या कैसे शुरुआत करेंगे। रिक्वेस्ट द प्लेजर यू बीइंग प्रेजेंस या कंपनी जो भी कहिए, सीक योर एस्पीसियस प्रेजेंट, सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंट ऑन द एस्पीसियस ओकेजन, ये आप फ्रेज लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं भाई किस डेट को प्रोग्राम है, किस टाइम पे और किस जगह पे। ऐसा तो है नहीं बोल देंगे लिख देंगे आ जाना भाई आ जाना गोरखपुर में प्रोग्राम है। गोरखपुर में आदमी गोलघर से शुरू किया घूमना, उधर चला गया ट्रांसपोर्ट तक, इधर बरगदवा, इधर नंदानगर, पता चला रात बीत गई आपका जगह नहीं मिला। तो ये होना चाहिए। ओकेजन और रीजन ऑफ द इन्विटेशन, किस लिए आप उसको इन्वाइट कर रहे हैं, क्या ओकेजन है या क्या रीजन, ये आपको जरूर लिखना है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 पॉइंट जो मैंने आपको दिया है। तो यू मस्ट बी रिमेंबर दिस व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ नोटिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मल इन्विटेशन, क्या क्या होना चाहिए एक फॉर्मल इन्विटेशन में, यानी क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या चीज़ों को आप फोकस ऑन करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन। तो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है, मिंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्विटेज। पहला, दीज आर ए रिटन इन द थर्ड पर्सन, हमेशा जब भी लिखेंगे थर्ड पर्सन लिखेंगे। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर थर्ड पर्सन क्या, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ट्राई कर। थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, और क्या आएगा उसके साथ साथ में, और उसके साथ में ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या हैं आपके, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं। इन केस ऑफ वीआईपी इज इन्वाइटेड, अगर किसी वीआईपी को आप इन्वाइट कर रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट के लिए या जज के लिए हो सकता है, ठीक है, तो द नेम ऑफ द वीआईपी मस्ट अपीयर प्रोमिनेंट, उनका नाम जरूर आप लोग लिखिए, ठीक है। नेम ऑफ द इन्वाइटी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, द एड्रेस इज टू रिटन ओनली ऑन द इन्वेलप, यानी कि केवल कहाँ पे लिखा जाता है, इन्वेलप पे लिखा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं। द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट टू बी गिवन। नेक्स्ट है, देयर इज नो सिग्नेचर टू बी होस्ट ऑफ द होस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं कि आप अपना सिग्नेचर करके भेजिए, नहीं, इसकी जरूरत। द एब्रिविएशन RSVP, ए फ्रेंच, बहुत स्टूडेंट हमसे अब तक पूछते रहे कि सर व्हाट मीनिंग ऑफ RSVP, जो हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है रिपोंडेज सिल्वर्स प्लेट, इसका मतलब हुआ प्लीज रिप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज रिप्लाई इज रिटन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड विथ नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ द होस्ट, ठीक है। उसका पुट द इन्विटेशन इनटू ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा जाता है, और ट्राई करना होता है कि 50 वर्ड से ज़्यादा न रहे, क्योंकि ये शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन आपका आता है 12 और 11 के सिलेबस में, ठीक है। अब आते हैं हम सैम्पल इन्विटेशन को देखते हैं कि इन्विटेशंस का सैम्पल होता कैसे। बहुत फॉर्मल इन्विटेशन है, क्या है, कार्ड है, क्या है, फॉर्मल इन्विटेशन है, कार्ड है। अब अच्छा एक बात और हमारे बच्चे, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे या आपसे बात करना चाहेंगे कि आप कब कार्ड बनाएंगे और कब लेटर बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन यू विल बी प्रिपेयर ए कार्ड एंड व्हेन यू विल बी राइट अ लेटर। तो देखिए, जब आप किसी जज को इनवाइट करेंगे अपने प्रोग्राम को जज करने के लिए, जब अपने प्रोग्राम के लिए किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो आप क्या है उनका नाम राइट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिस्टर OP चौहान DM, तो आप क्या उनसे पहले बात करेंगे ना जाके कि सर हमारा एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपको एज अ चीफ गेस्ट आना है, एज अ जज इस प्रोग्राम में आना है, तब तो आप अपने कार्ड पे लिखेंगे। तो कार्ड तो अभी आपका बना नहीं, तो पहले क्या लिखे, ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुन गए तो मेरी बात को समझ जाओगे। इफ़ यू विल बी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट तो डाउट ही नहीं रह जाएगा, आई एम टेलिंग टू यू सो, और यही मेरा तरीका है और इसीलिए बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं। तो आप पहले उनके लिए क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे और अपना प्रोग्राम, अपना डेट, अपना वेन्यू, सब कुछ उस पर लेके जाएंगे, और उस लेटर को पढ़ेंगे और देखेंगे इस डेट पे अगर वो फ्री हैं तो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है आई विल बी देयर, तो वो क्या हो गया, लेटर हो गया। उसके बाद आपको जब मास में, यानी कि उसके बाद अब आप आए अपने स्कूल पे आए और आपको उनका प्रोग्राम मिल गया, किसका, मिस्टर OP चौहान DM जो है। अब उसके बाद क्या है, अब आप प्रिपेयर करेंगे क्या, कार्ड, किसके लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, गेस्ट के लिए, ठीक है। तो यानी कि जब आपको अपने प्रोग्राम के लिए जज चीफ गेस्ट बुलाना होता है तो उस टाइम पहले हम देते हैं लेटर, या तो अगर कम लोगों को इनवाइट करना है, 1-2 लोगों का है तो वहाँ पे जाएगा लेटर, लेकिन मास ऑफ पीपल के लिए तो वहाँ पे क्या जाएगा, कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो एक स्कूल के लिए कार्ड है, किस लिए देखते हैं, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, पहली लाइन यही होती है, ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है,
डीएवी पब्लिक स्कूल क्या है, कसौली, क्या है, कसौली। द प्रिंसिपल, पहली लाइन होगी, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड द स्टूडेंट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल कसौली। फिर नेक्स्ट लाइन में होगा, अब यहाँ पे देखिए पहले लाइन में हमने दे दिया डीएवी प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, आपको इनवाइट करने वाले होस्ट है। उसके बाद ऑफ, उसके बाद उसका एड्रेस दे दिया क्या, डीएवी पब्लिक स्कूल कसौली। उसके बाद देंगे वो फ्रेज वाली लाइन जो मैंने आपको अभी बताया, रिक्वेस्ट योर बैनिंग प्रेजेंस ऑन द एस्पीशियस ओकेजन ऑफ, ये वाला फ्रेज हम लिखेंगे और ये फ्रेज आप लोग याद करेंगे, या रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस ऑन एस्पीशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन, द एनुअल फंक्शन। ये हो गया हमारा मेन प्रोग्राम और इसको हम रखेंगे हमेशा बोल्ड और हाईलाइटेड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, टाइम ऑफ द स्कूल एट 10 AM। उसके बाद लिखेंगे डेट ऑन 1 अप्रैल 2025। उसके बाद लिखेंगे हु इज चीफ गेस्ट, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्कूल वेन्यू दे दिया, टाइम दे दिया, डेट दे दिया। उसके बाद लिखेंगे हु इज चीफ गेस्ट, तो मिस्टर OP चौहान DM विल बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे द प्राइज टू द स्टूडेंट, गिव अवे प्राइज टू द स्टूडेंट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, RSVP लिखते हैं। उसके बाद कौन इनवाइट करेगा, तो द प्रिंसिपल, और नीचे वही लिख देंगे प्रिंसिपल का एड्रेस, डीएवी पब्लिक स्कूल कसौली, और एक फ़ोन नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी को अब भी प्रॉब्लम होता है तो कांटेक्ट कर सके, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो आई होप आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, जितना कि मुझे, अगर बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा तो ज़रूर लिखिएगा #English by अमरनाथ सर। चलिए आगे आ जाइए। अब एक बर्थडे के लिए कार्ड बनाते हैं, तो बर्थडे के लिए देखिए होस्ट कौन कर रहा है, मिस्टर एंड मिसेस JP मेहरा, मिस्टर एंड मिसेस JP मेहरा कौन कर रहा है, मिस्टर एंड मिसेस JP मेहरा कर रहे हैं, ठीक है। काहे लिए कर रहे हैं भाई, क्या इनके घर पड़ गया, तो कह रहा है कि रिक्वेस्ट द प्लेजर टू योर बीइंग प्रेजेंस ऑन द एस्पीशियस ओकेजन। इस लाइन को तो भाई रटी डालो, मैं कह रहा हूँ इस लाइन को, इस फ्रेज को रटी डालो। होस्ट अलग होंगे लेकिन ये लाइन देखो कॉमन ही आ रहा है। फर्स्ट बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर माहिका एट किस जगह पे, तो शुभ बैंकेट हॉल। कहाँ पे भाई ये शुभ बैंकेट हॉल है, देख लेते हैं हम लोग भी। 21 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। टाइम क्या रहेगा, तो 5 बजे पहुंचना है, किस डेट को, तो जनवरी 18, 2025। देख लीजिए ऐसा बन गया। तो देखिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी इसमें देख रहे हैं, इसका बॉर्डर है, सारी चीज़ें, तो आप अगर चाहें तो यू कैन डू इट, बट हमारे हिसाब से इसकी बोर्ड स्टूडेंट को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल कंटेंट को देखिए, प्रोसीजर को देखिए। अब इससे बेहतर तरीके से मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि अ लॉट ऑफ टीचर है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और मैं तो उनमें से सबसे छोटा हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको मैं एक बेस्ट वे से समझा रहा हूँ। अब उसके बाद आता है फॉर्मल इन्विटेशन, लेटर की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेटर की। तो फॉर्मल इन्विटेशन 4 नंबर का आता है, आपको मैंने बताया, मेंट फॉर एन इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल को भेजना, मैंने क्या कहा, अगर आप DM को इनवाइट करने जाएंगे तो DM साहब से कहेंगे, DM साहब एक काम करिएगा, पूरा अपने जो ऑफिस है सबको, सबके लिए हमें लेटर नहीं भाई, ये पहले हम उनका अप्रूवल लेंगे कि आप हमारे पास चीफ गेस्ट बन जाइए सर, तो इंडिविजुअल उनको हम बुलाने जा रहे हैं। तो इंक्लूड द नेम ऑफ द इन्वाइटी वहाँ पे होगा। दूसरा क्या होगा, देयर आर टू बी रिटन ऑन रन ऑन लाइन्स, द सेंटेंस इज नॉट ब्रोकन इनटू डिफरेंट वर्ड, अलग अलग फ्रेज नहीं बनाना है आपको। अदर डिटेल आर सिमिलर टू बी मास स्केल इन्विटेशन, से सारी चीज़ें हम डालते हैं। देख लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले देखिए स्कूल लेटर हेड है, तो भाई वो ऊपर रहेगा, या आप लोग, आपके भी स्कूल का लेटर हेड होगा तो होगा, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, यहाँ पे एक स्कूल नेम दिया है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9। अगर मान लीजिए आप लेटर हेड पे नहीं लिखे हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से मेरी बात है, समझ लीजिए। तो फिर आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। क्या करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। बात समझ आई। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चीज़ें चेंजिंग करूँगा जो हम अकॉर्डिंग टू मी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। पहले अगर बाय द वे यहाँ पे स्कूल लेटर हेड पे आप नहीं लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, तो यही हो जाएगा। यहाँ पे सेंडर एड्रेस आ जाएगा गवर्नमेंट मॉडल, और मैं कह रहा हूँ कि इसको हटा ही दीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन काहे को पालना है, हम लेटर हेड पे थोड़े नहीं लिखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू राइट इन फॉर एग्जामिनेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको यहाँ लेके आ जाइए, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 चंडीगढ़।
इसके तुरंत बाद डेट लाइए आप लोग। तो जो भी डेट है उस डेट को आप लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए एक डेट दिया है 15 सितंबर 2025, तो इसके बाद डेट लिखिए। उसके बाद आप रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस लाइए। तो डॉक्टर गीता साहनी 75 सेक्टर 11A चंडीगढ़। उसके बाद आपको लाना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो इन्विटेशन टू, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आप लोग को दिखेगा, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद आप लाइए क्या, सैल्यूटेशन मैम, उसके बाद लाना है। बात समझ आई। मैंने कुछ चेंजेस किया। सबसे पहले आपको इसको यहाँ सेंडर एड्रेस बनाना है, लेटर हेड हटा देना है, सेंडर एड्रेस आएगा, उसके बाद डेट आएगा। लिख लीजिए, इफ़ यू कैन बी राइट। आप थोड़ा सा स्लो करके लिख सकते हैं वीडियो को, और इतना फास्ट तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कुछ। तो सबसे पहले आप लाइए सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद लाइए डेट, और उसके बाद आप लाइए रिसीवर्स एड्रेस, फिर आप लाइए क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद सैल्यूटेशन। आप शुरू कैसे करना है देखिए, तो बहुत बड़ा हो गया ना, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है। द इंग्लिश लिटरेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल हैज organized an inter-school declamation competition on the topic more vocational courses should be introduced at the +2 level. Full stop. A number of students from all over Punjab, Haryana and Himachal Pradesh are likely to participate in the competition. We shall be honored if you kindly consent to the preside over the function to be held on 5 October 2025 at 10 AM in the school auditorium with warm complimentary close लिखेंगे, yours faithfully या yours sincerely will be better for you, yours sincerely लिख दीजिएगा, ठीक है। सेंटर का नेम लिख दीजिएगा और उनका डिजिग्नेशन। तो यह हमारा हो गया लेटर, ठीक है, इन्विटेशन लेटर। एक और भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। देखिए हमने जो बताया एकदम सेम उसी वे में यहाँ पर आ गया। इन्विटेशन और डिग्निटरी एज ए चीफ गेस्ट फॉर स्कूल एनुअल फंक्शन। आपको अपने एनुअल फंक्शन के लिए किसी डिग्निटरी को क्या करना है, लेटर लिखना है, इन्विटेशन लेटर लिखना है। सो यू कैन बी राइट लाइक इट, ठीक है। आप पॉज करिए थोड़ा सा वीडियो को और यहाँ से देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मल रिप्लाईज ऑफ एक्सेप्टेंस। मान लीजिए कि आपने किसी को इन्विटेशन दिया तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला है एक्सेप्ट भी कर सकता है और दूसरा डिक्लाइन भी कर सकता है, रिफ्यूज़ल भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। मान लो कि जैसे आपके घर जिस दिन आपके वहाँ कोई फंक्शन ऑलरेडी उसका पहले से प्रियर कोई फंक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए रिप्लाई के लिए क्या होता है, तो रिप्लाई के लिए पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, सॉरी एडेंट किया, उसके लिए क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है देख लीजिए। पहला कह रहा है एक्नॉलेज द इन्विटेशन, पहले इन्विटेशन का एक्नॉलेज होना चाहिए। दूसरा एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये बहुत मिस्टेक होता है बच्चों से, बच्चे फर्स्ट पर्सन में लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना है, इसको थर्ड पर्सन में लिखना है। कई बार इस पर मार्क्स कटता भी है, ठीक है ना। ही या सी में करना होता है या दे में करना होता है, आई और वी में नहीं करना होता है। उसके बाद मेंशन एक्सेप्ट या रिग्रेट। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यू कैन राइट एक्सेप्ट, अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं तो लिख दीजिए मना कर रहे हैं। स्पेसिफाई द रीजन फॉर रिफ्यूजल। अगर आप गलती से रिफ्यूजल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, भाई हम नहीं आ पाएंगे, तो उसका रीजन दे दीजिए। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट। फॉर्मल टोन होना चाहिए। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, 50 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमको क्या देना है, हम अगर रिप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले देना है सेंडर एड्रेस। तो डॉक्टर गीता साई को हम लोगों ने इनवाइट किया था, तो वो अपना एड्रेस सबसे पहले दे रही हैं क्योंकि वो रिप्लाई हमको कर रही हैं। डॉक्टर गीता साही 75 सेक्टर 11 चंडीगढ़। उसके बाद हम क्या देंगे, डेट 20 सितंबर 2025। अब वो किसको, यानी कि जिन्होंने इनको इन्वाइट किया था उनको क्या कर रही हैं, उनको सैल्यूटेशन लिख रही हैं। डियर मिस रावत, क्या लिखेंगे, एक्नॉलेज इन्विटेशन सबसे पहले। मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर द इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कंपटीशन टू बी हेल्ड ऑन 5 अक्टूबर 2025 एट 10 AM। एक नॉलेज हमने दे दिया। आई शैल बी डिलाइटेड टू, एक्सेप्टेंस दे रहा है, अटेंड द फंक्शन एंड स्पेंड टाइम लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ स्टूडेंट सच एज योर सेल्फ। इट विल बी काइंड इफ़ आई एम प्रोवाइड विद ट्रांसपोर्ट फॉर ओकेजन। फॉलो अप इफ़ एनी, अगर कुछ है तो उसका सब्सक्रिप्शंस और सिग्नेचर कर देते हैं, योर ट्रूली लिख करके डॉक्टर गीता साई। तो ये अगर रिप्लाई कर रहे हैं तब के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन आ रहा है।
कह रहा है यू आर डॉक्टर स्टैंजिन अ सर्टिफिकेट आर्ट थेरेपिस्ट फ्रॉम ले। ले क्या है? यू हैव बीन इन्वाइटेड बाई GD पब्लिक स्कूल जम्मू। GD पब्लिक स्कूल जम्मू ने आपको इन्वाइट किया क्या करने के लिए? कंडक्ट ए सेमिनार फॉर स्टूडेंट ऑन आर्ट थेरेपी द वे फॉरवर्ड। ओके, द सेमिनार इज टू बी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट द अनयूजफुलनेस ऑफ आर्ट एंड डीलिंग विद पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम। राइट रिप्लाई 50 वर्ड में। आप क्या कर रहे हैं? इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख दीजिए जो आपको लिखा हुआ था क्वेश्चन में, डॉक्टर स्टैंजिन 117 के ब्लॉक BNR ले। उसके बाद क्या है? 27 सितंबर 2025। लिखना किसको था? तो आप भाई प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, भाई प्रिंसिपल इनवाइट आपको किया है, तो द प्रिंसिपल GD पब्लिक स्कूल जम्मू, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है GD पब्लिक स्कूल जम्मू, भाई प्रिंसिपल को ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन टू सेमिनार ऑन आर्ट थेरेपी द वे फॉरवर्ड। आप बात क्लियर कर देंगे भाई मैं आपके उस सेमिनार के लिए क्या कर रहा हूँ, आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर आप लिखेंगे डियर मैडम, इट इज़ सर्टेनली अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी इन्वाइटेड टू कंडक्ट अ सेमिनार फॉर स्टूडेंट ऑन आर्ट थेरेपी द वे फॉरवर्ड। आई शैल बी डिलाइटेड टू एड्रेस the gathering and discuss the useful of art in dealing with personal and social problem। सब क्वेश्चन से लिख रहे हैं भैया। and listening from you return, it will be kind if I am provided with transported for the occasion, your truly डॉक्टर स्टैंजिन। तो ये आपके हो गए, इस तरह से आपने रिप्लाई कर दिया क्या? एक्सेप्टेंस का। आगे बढ़िए। फॉर्मल रिप्लाई अब हमको करना है कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, इनएबिलिटी के लिए करना है। तो देखिए इसके 2 वे हैं, इसके 2 तरीके हैं। फॉर्मल रिप्लाई अगर हम कर रहे हैं हम नहीं आ पाएंगे, रिफ्यूजल कर रहे हैं, तो 2 इसके वे हैं। देखिए दोनों वे आपको हम दिखा रहे हैं, 2 वे हैं। पहला देखिए, पहला हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सेकेंड वे है। अगर पहला हम कैसे लिख सकते हैं? मिस्टर एंड मिसेस सोमेश बासु विद द थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस सुरेश प्रधान फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ their son Akshay at their residence 1235 Vivekanand Marg, Belur on 20 March 2025 and wish the young boy many happy return of the day but regret, दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है, their inability to be present personally on account of some previous engagement, कि पहले से हमारा कुछ उस डेट पर प्रोग्राम है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। सोमेश बासु 16 मार्च 2025। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख दीजिए C5 GK1 न्यू दिल्ली। उसके बाद डेट लिख दीजिए 15 जुलाई 2025। मिस्टर एंड मिसेस नवीन, मिसेस एंड मिस्टर नवीन चैन। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है, थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर GL बंसल। एक कौन है? तो होस्ट हैं जिन्होंने इनको इन्वाइट किया था। फॉर द इन्विटेशन टू द इनोग्रेशन ऑफ देयर शोरूम Regalia on Sunday, the 20 July 2025 at 11 AM at B12, Rohini, Delhi. However, they expressed their inability to be present on the occasion due to prior commitment jets। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफॉर्मल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? इनफॉर्मल की बात करेंगे। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है, पहले ये देखेंगे हम लोग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो देखेंगे हम लोग पहले। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख लीजिए कि इनफॉर्मल इन्विटेशन फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर। दीज लेटर्स आर रिटन टू रिलेटिव्स, फ्रेंड एंड एक जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको लिखा जाता है। जैसे कि दीज लेटर आर फर्स्ट सेकंड पर्सन प्रेजेंटेशन, फर्स्ट या सेकंड पर्सन होता है। पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। राइटर एड्रेस इन गिवन द यूजुअल प्लेस पे होता है। सिचुएशन द सैल्यूटेशन इज यूजुअली डियर या नेम लिख दीजिए, जो भी लिखना है। द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज जनरली ओमिटेड, नहीं होता है। द स्टाइल एंड टोन आर रिलैक्स एंड इनफॉर्मल, आराम से इनफॉर्मल वे में लिखना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के ऑफिशियल पर्पज से आप भेज रहे हैं। डिफरेंट टेंस आर यूज, जो टेंस डिमांड करता है भाई वो यूज करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज टू सिंसियरली, जो भी ट्रूली सिंसियरली जो भी यूज कर सकते हैं कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट आते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए क्या है, सेंडर्स एड्रेस है, क्या है 765 राहत कॉलोनी न्यू दिल्ली। डेट हमने दे दिया जनवरी 17, 2025। डियर
Bhavin, you have always wanted to see my school. Here is an occasion where you can see it in all its grandeur. Come and join us for the annual day function of my school at 1 February 2025 at 10 am. I am sure you will be have a great time. Do bring along auntie, uncle and little Shloka. Your aunt हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डेट पिन करके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनफॉर्मल रिप्लाई हम कर रहे हैं कि कंफर्म कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एड्रेस राइट करेंगे, यानी कि सेंटर एड्रेस हम राइट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे राइट करें 217 MIG फ्लैट्स, सूर्या बिहार, न्यू दिल्ली। उसके बाद लिखेंगे 15 मार्च 2025, डियर सुची, यानी कि जो हमको इनवाइट किया है उसका हम क्या करेंगे, उसको हम सैल्यूटेशन राइट करेंगे। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी ऑन 25 मार्च 2025 एट 5 PM एट होटल, कौन सा होटल है भाई, देख लो कहाँ पहुँचना है हम लोग को, होटल जनपथ, होटल जनपथ में जाना था, ठीक है। I am extremely happy to know that all our old friends are likely to be there. I would like to confirm my participation. मैंने लिख दिया भाई, मैं ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। Looking forward to the momentous occasion. मैं इस मतलब बहुत महत्वपूर्ण विशेष ओकेजन पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। With love, मनोज, मिनी, ठीक है। तो ये आपका रहा एक, अगर आप कंफर्म कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, रिफ्यूजल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं नहीं नहीं भाई पहले से मेरा कार्यक्रम है, हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ जाना है, आपसे पहले हम कह दिए थे, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे 27 एप्पल ट्री ऑर्चर्ड, कोट्टयम। उसके बाद डेट लिखेंगे 11 अक्टूबर 2025। उसके बाद लिखेंगे सैल्यूटेशन, डियर मिस्टर जॉर्ज जोसेफ। एक्नॉलेज को इन्विटेशन कर देंगे, थैंक यू, वही शुरुआत की, फॉर योर काइंड इन्विटेशन। आई एम सॉरी टू से हाउएवर दैट आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी, कि मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, कहें को आई सेल बी आउट ऑफ स्टेशन दैट वीक, मैं उस सप्ताह कहाँ रहूँगा, बाहर रहूँगा। रीजन फॉर रिफ्यूजल हमने दे दिया भाई, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि फॉलो अप इफ एनी, इफ़ आई विश विनीत ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, विथ वार्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली प्रियंका। तो इस तरह से अब देखिए आपका टाइम आ गया, आप कहते हैं ना मेरा टाइम आएगा, तो आपका टाइम आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, और आपको ज़रूर इसके प्रैक्टिस करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जल्द आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ए स्टूडेंट। हम व्हाट्सएप ग्रुप एक प्रिपेयर करने चाह रहे हैं। अगर आप लोग कहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से बेटर है तो कहिए तो एक टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर कर दें अमरनाथ सर क्लासेस के नाम से, और वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप से बेटर है क्यों ना हम लोग टेलीग्राम पे ही जुड़ें, ठीक है। जल्द हम एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे और उसका लिंक क्या करेंगे, पिनअप कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इजीली वहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं, अमरनाथ सर क्लासेस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, सभी नोटिफिकेशन जाए। वीडियो अगर आपने यहाँ तक पढ़ा और लगा कि सर ने इन्विटेशन हमको पढ़ा लिया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में तो एकदम मत भूलिएगा लिखना हैशटैग इंग्लिश बाय अमरनाथ सर। इस हैशटैग को कम से कम आपको लेके जाना है, कम से कम आपको ले जाना है 500+ एवरीडे, तब जाकर हैशटैग, चाहे आप इंस्टा पे दीजिए, चाहे आप हमारे यूट्यूब पे दीजिए, हर दोनों जगह पे हमारे क्या है कि अमरनाथ सर क्लासेस के नाम से चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि बेटा अगर इंग्लिश पढ़ना है, भाई अगर इंग्लिश पढ़ना है तो अमरनाथ सर से चलो पढ़ते हैं एक बार, हाँ। और एक बार आपने पढ़ लिया तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी चीज़ें। तो देखिए 30 मिनट्स में मैंने आपको सभी क्वेश्चंस कराए, आपको 30 मिनट्स में प्रैक्टिस भी मैंने दिया। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी क्या, लेटर राइटिंग की। वी हैव 2 लेटर, हमारे पास 2 लेटर है, एक लेटर टू एडिटर है और दूसरा क्या है, जावा एप्लीकेशन लेटर है। तो दोनों या तो हम देखेंगे अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक बनेगा तो दोनों को टुगेदर कर लेंगे, एक ही साथ कर देंगे, अदरवाइज पार्टली क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।